अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बीफ रेशे वाला हलीम एंड दलीम। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 1.5 किलो गोश्त, जिसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ करके मैंने इसे धो लिया है अच्छे से। उसके बाद मैं लूँगी 3 दरमियानी प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और अब मैं दालें बताऊंगी आप लोगों को। मैंने हाफ़ कप मसूर की दाल ली है। ये कप आप लोग देख रहे हैं, हाफ़ कप। और हाफ़ कप ही मैं चने की दाल लूँगी, यही कप लूँगी। और घर में जो भी आप लोगों के चावल हैं वो आप लोग हाफ़ कप ले सकते हैं, आपको जो भी घर में हो। और मेरे पास जौ का दलिया था तो मैंने वो ले लिया। आप साबुत भी ले सकते हैं हाफ़ कप। और मूंग की दाल लूँगी मैं, वो भी हाफ़ कप। गेहूँ मैं ज़्यादा लूँगी, ये मैंने 2 कप लिया है। और अब इन सब दालों को हम जो है ओवरनाइट के लिए, मतलब रात भर के लिए मैं इसे भिगो कर रख दूँगी। अब मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ हलीम के। हरा धनिया मैंने लिया है, जिससे बारीक काट लिया है। और 3 लेमन है, आप 4-5 जो भी लेमन ले सकते हैं। 4 हरी मिर्चें लूँगी, जिसे मैं बारीक बारीक गोल काट दूँगी। ये लास्ट के हम प्लेट जो बनाएंगे उसमें रखेंगे। और पुदीना मैंने एक गड्डी लिया था, जिसे तोड़ लिया है, इसे भी मैं काट लूँगी। साथ ही 2 चमचे चाट मसाला लिया है मैंने। अदरक का एक टुकड़ा लिया है, जिसे लंबा लंबा बारीक काट लूँगी मैं। अब कौरमे की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। हाफ़ कप मैंने दही लिया है। और 2 चमचा मैं इसके अंदर लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और 2 चमचा मैं लूँगी इसके अंदर नमक। हल्दी मैं लूँगी 2 टेबल स्पून। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मुझे ज़रा कलर अच्छा लगता है तो इसलिए मैं 2 चमचे डालूँगी इसके अंदर। और 2 ही चमचे मैं गरम मसाला लूँगी पिसा हुआ। आधा मैं कौरमे में डालूँगी और आधा जो है लास्ट में डालूँगी। 1.5 चमचा मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। 1.5 चमचा मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। और तकरीबन 3 चमचे जो है मैंने पिसी हुई मिर्च ली है। वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जायफल जवतरी को मैंने कूट लिया था, तो वो मैं 1 टीस्पून लूँगी। और हाफ़ टी स्पून मैंने छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जो होती है, वो कूट ली थी। और 4-5 तेज़पात के पत्ते होंगे इसमें। और ऑयल लूँगी मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल लूँगी। और जो दाल मैंने रात भर भिगो दी थी पहले से, अब इसके अंदर मैं आधा चमचा हल्दी डालकर इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। जब तक हमारी सारी दालें गल नहीं जाती हम तब तक इसे पकाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा इसके अंदर। आप एक बॉयल आने के बाद स्लो आंच पे पकाने रख दें। अब हम कौरमा तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, जिसे मैं तेज़ अच्छे से गर्म कर लूँगी। उसमें जो बारीक कटी हुई प्याज थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे डालकर मैं अच्छे से इसको ब्राउन करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है, अच्छे से लाइट ब्राउन जैसा कलर आता है वैसे करेंगे हम। क्योंकि फिर थोड़ी भी डार्क होती है तो पूरे कौरमे का जो जायका होता है वो ख़राब हो जाता है। देखिए मैं इसे ब्राउन कर लूँगी इस तरह से। ये ब्राउन होने वाली है तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटना है, आपको खड़े होकर इसे पकाना है। ये अब हो गई है। अब एक प्लेट के अंदर मैंने बटर पेपर रख लिया था, जिसके ऊपर मैं इसे निकालूंगी। और थोड़ी सी मैं इसी में ही रहने दूंगी, वो कौरमे में मैं डालूंगी। बहुत मज़ेदार बनता है। और जितने भी स्पाइसेस हैं जो भी मैंने आप लोगों को बताए हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। पूरी रेसिपी आप लोगों को वहाँ से भी मिल जाएगी। ये मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं तेज़पात के पत्ते डाल दूँगी, उसे थोड़ा सा पका लूँगी। साथ ही में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूँगी इसमें। और इसे थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। इसे फ्राई करने के बाद गोश्त जो मैंने धोकर रखा था, थोड़ी बड़ी बड़ी बोटियाँ लीजिएगा तो, क्योंकि उसका रेशा बहुत अच्छा बनता है। और मज़ा जब ये आता है जब हलीम के अंदर रेशा हो, और खाने में भी वही मज़ा आता है। ये मैंने बड़ी फरमाइश पे बनाया है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बहुत अच्छी सब कुछ ही उसने मुझसे फरमाइश की थी कि आप ये डालो ना, तो उसकी फरमाइश पे मैं ये बना रही हूँ। ये मैंने सारा गोश्त इसमें डाल दिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैंने जितने भी आप लोगों को स्पाइसेस बताए थे वो सारे मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें अच्छे से गोश्त हमारा हो गया है। अब सारे स्पाइसेस मैं सारे ऐड कर दूँगी। सिर्फ गरम मसाला जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि वो मैं आधा इसमें डालूँगी और आधा मैं लास्ट में डालूँगी। ऑल स्पाइसेस। नमक थोड़ा आगे पीछे हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा।
क्योंकि जब हम ज़्यादा उसमें हलीम बनाते हैं तो नमक थोड़ा हल्का या फीका हो जाता है, तो वो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। शुरू में कम ही डालिएगा ताकि बाद में ऐड कर सकें, क्योंकि ज़्यादा भी बहुत बुरा लगता है। ये देखें, अब इसमें मैंने दही जो था वो फेंट लिया था, वो भी ऐड कर दूंगी और अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे इतना पकाऊंगी कि ये बिल्कुल गोश्त अच्छे से गल जाएगा। 1 से हमें सवा घंटा इसे स्लो आंच पे पकाना है। अगर आप लोगों के पास कुकर है तो उसमें भी 45 मिनट्स या 40 मिनट्स ये पकेगा, ताकि वो जो हमारी बोटी है वो हाथ से भी और किसी भी मतलब चमचे से वो टूट जाए। इसमें मैं पानी डालकर इसे चढ़ा दूंगी पकने के लिए। 1 से 1.5 घंटा मैं इसको पकाऊंगी स्लो आंच पर। एक बॉयल आने के बाद स्लो आंच पे मैं इसको पकाऊंगी 1 से 1.5 घंटा। ये देखें, 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारा कोरमा इस तरह से हो जाएगा। मैं आपको अभी बोटी भी चेक करवाती हूँ इसमें से निकाल कर कि किस तरह अच्छे से गल गई है, क्योंकि धुआं ज़्यादा हो रहा था तो वो कैमरे पर आ रहा था। ये देखें, मैंने फॉक से तोड़ी है, बिल्कुल आराम से बोटी टूट गई है। रेशा हमारा बहुत अच्छा बनेगा इस तरह से। मैं अभी इसे भून कर इसे साइड में रख दूंगी, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर बाद में मैं इसकी जो बोटियां हैं वो अलग कर दूंगी। अच्छा, केवड़ा डाला था मैंने इसके अंदर, वो ऑप्शनल है, आप लोगों को पसंद हो तो डालें, अदरवाइज़ ना डालें, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो ये मैंने स्पाइसेस में आप लोगों को नहीं बताया था, जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए थे उसमें नहीं बताया था, तो ये आप डाल सकते हैं। मैंने 1 चमचा डाल दिया था इसमें। अब ये जितनी भी बोटियाँ हैं ये ठंडा हो गया था, मैंने इसको अलग कर लूँगी एक पतीली में। इतनी बड़ी पतीली लीजिएगा जितना कि आप दाल भी इसमें मिक्स कर सकें, छोटी ना हो, ताकि आराम से आप मिक्स कर सकें। ये देखें कितने आराम से मैं इसी चमचे से इसको रेशे को मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसे मैं मशीन से नहीं करूँगी, बहुत बारीक हो जाएगा तो वो हमारा रेशा नहीं बनता है। मैंने इसी चमचे से सारे रेशे कर लिए थे। ये देखें इस तरह से हो गए थे। अब इसमें जो हमारी दालें बॉईल हुई थी सारे, उसे मेरे पास हैंड बीटर है तो मैंने उसमें थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा था। बहुत बारीक नहीं करना है हमें, मुझे मोटा मोटा पसंद है और हमारे घर जो भी लोग हैं तकरीबन सब इस तरह से खाते हैं, तो मैंने थोड़ा मोटा मोटा इसको पीसा था। ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं आप लोग। अब वो दालें मैं इसमें सारी मिक्स कर दूंगी। सारी दालें मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे पकाऊंगी, तो वो जो एक हमारे हलीम का कलर होता है वो आ जाएगा इसमें। ये देखें, अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी। जो मसाला थोड़ा सा रह गया था कोरमे का, ऑयल और मसाला, वो मैं अब ऐड करूंगी इसमें। ये सब मैं ऐड कर दूंगी इसमें और अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे स्लो आंच पे पकने के लिए रख दूंगी। कितना अच्छा सा कलर लग रहा है ना। ये देखें, ये हलीम हमारा रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सा। अब इसमें मैंने जो गरम मसाला बचाया था वो मिलाऊंगी और 1 चमचा मैंने इसके अंदर चाट मसाला मिलाया है और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना मैं मिक्स करूंगी इसमें। थोड़ा सा मैं रख दूंगी, क्योंकि हम जब हलीम खाते हैं तो वो एक प्लेट बनती है जिसमें सारे मसाले होते हैं, हरे मसाले होते हैं, वो डाल के खाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और मैं रेशा भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से रेशा बना है। देखें, चमचे में आ रहा है वो रेशा। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा रेशेदार हमारा हलीम रेडी है। चले मैं अभी इसे डिश आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इसका हरा मसाला है जो मैंने तैयार किया था और ये हमारा मज़ेदार सा हलीम है, बीफ रेशे वाला हलीम एंड दलीम। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दुआओं में मुझे हमेशा याद कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।